मऊगंज विधानसभा के पूर्व विधायक सुखिंदर सिंह बन्ना ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह किसान और जनता के बीच का बजट नहीं है। वहीं प्रशासन पर अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर भी सवाल खड़ा किया। श्री सिंह ने कहा, प्रशासन दोहरी नीति अपना रहा है। पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। किसानों के विरोध में कुछ लोग उठ खड़े हुए हैं कि हमको परेशानी हो रही है, तो क्या ये राजनीतिक मुद्दा है या फिर वाकई में हम लोग परेशान हो? किसान ऐसा कौन सा काम कर दिए कि जिससे आम जन को परेशान? किसान तो अन्नदाता है, किसान तो पेट भरता है, किसानों के दम पर तो पूरा तंत्र चलता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि ऐसी स्थिति पैदा कर दो। दिल्ली में आपने देखा कि दिल्ली में किसान आंदोलन अपने अपने जगह पर धरनों पर बैठे, लेकिन जो सड़कें लगातार चल रही थी, जहाँ से एम्बुलेंस जा रहे थे, वो सड़कों की रुधाई और पक्के बुनियाद। अरे चाइना घुस आया है, चाइना में आप नहीं जाते वहाँ पे बाउंड्री लगाने, वहाँ पे कहते हो कुछ नहीं हो रहा है। अब किसान अपनी मांग रख रहे हैं, पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जो रास्ता एम्बुलेंस के लिए बना था उस पर आप जो है तो लगा रहे हैं, मात्र इसके लिए कि आम जन परेशान हो, किसानों के ऊपर आरोप जाए। ये तो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। बजट तो हर साल आते हैं। आप लोगों को याद होगा कि 2014 में तक जब बजट आता था तो ये पता चलता था कि कौन सी चीज़ें महंगी हुई और कौन सी चीज़ें सस्ती हुई। लेकिन अब जो बजट आ रहे हैं 2014 के बाद से, तो देश की कौन सी चीज़ बिक गई, कौन सी चीज़ बची है, सिर्फ इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। बाकी बजट साफ है। आम लोगों के लिए क्या सुविधा है? हमने कहा ना, बजट साफ है। किसान पूरी तरह से हिंदुस्तान में चारों तरफ बॉर्डर पर जमा हुआ है, उसकी सुनवाई हो नहीं रही है। युवा बेरोजगारी में भटक रहा है, मजदूरों के सब जगह आसियाने उजाड़े जाते हैं। वो आप अब ये कोई बताने की बात बची नहीं है, सिर्फ उद्योगपतियों के बल्ले बल्ले हैं इस बजट में, और कुछ भी नहीं। जिले में कानून व्यवस्था जो है इस समय, चाहे वो मादक पदार्थों की बिक्री हो, हत्या हो, लूट हो, चोरी हो, बढ़ी हुई, क्या मानते हैं? बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि रीवा जिले में अभी 26 जनवरी को सीएम का कार्यक्रम था और सीएम साहब आए और उन्होंने ये कहा कि हमारे रीवा के एसपी और कलेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमको तो बड़ा हास्यास्पद लगा तब कि भाई सीएम के आंख में पट्टी बंधी हुई है कि यहाँ के कुछ नेता लोगों ने समझा दिया कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अरे आए दिन घटनाएं घट रही हैं, गोलियां चल रही हैं, थानों के सामने गोलियां चल रही हैं और पुलिस अपनी वर्दी नहीं संभाल पा रही है। रीवा की आज ये दुर्दशा। 3-4 घटनाएं लगातार ऐसी हुई कि पुलिस अपनी वर्दी नहीं संभाल पाए। चाहे नई गढ़ी में शराब पकड़ने गई थी पुलिस, वहाँ की हालात आप देखो, पूरा मऊगंज की पुलिस पीटी। आप चले जाओ वहाँ घाट के नीचे क्रेशर में लूट करने गई थी पुलिस, वहाँ पीटी। अभी कल ही एक घटना घटी, वहाँ वर्दी बिस्तरों पर मिलती है, वर्दी के बिल्ले। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? और सरेआम गोली चल रही है, यहाँ कोई तंत्र बचे नहीं। और मुख्यमंत्री जी तारीफ करके गए और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री का सिर्फ एक मकसद है, लूट करके उनके पास पहुँचाओ, चाहे जिस माध्यम से हो। चाहे मोटरसाइकिल जब्त कर लो, किसी को उससे पैसे वसूलो, चाहे किसी की गाड़ियाँ और ट्रैक्टर वसूलो। किसानों के ट्रैक्टर नहीं बच रहे, सिर्फ वसूली ही वसूली चाली है चारों तरफ। कोरेक्स कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, गांजा शराब कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, जुआ सट्टा कोई बताने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक है चल रहा है। रीवा में अभियान चल रहा है कोरेक्स का, सबसे बड़ा कोरेक्स का अड्डा था। शहडोल पुलिस आई और रीवा से व्यापारी को उठा ले जाती। यही तो मैं कह रहा हूँ कि रीवा की पुलिस सो रही है और शहडोल की पुलिस आए और यहाँ से पकड़ करके व्यापारी को ले जाए। यहाँ की पुलिस सो रही है। यहाँ की पुलिस तो बताए ना आपसे, विपक्ष कुछ भूमिका निभाने वाला। बिल्कुल विपक्ष भूमिका निभाएगा। अभी किसान आंदोलन की हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और बस अब नंबर ही है। अब लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तो पूरा रीवा बिक जाएगा, लुट जाएगा, जो एक सिस्टम चल रहा है साल भर से देख रहा हूँ। ये नशे का ये जो लाइसेंसी तस्कर था, जिसे कल शहडोल पुलिस गिरफ्तार कर ली गई, इसके ऊपर पूर्व में भी कई बार कार्रवाइयाँ हुई, क्यों बच जाता है ऐसा? कमीशन बंधे हुए हैं, पूरी तरह से कमीशन बंधे हुए, कमीशन पहुँचता है, बच जाता है, छूट जाता है। और हम ये कहते हैं, जब भी हमने एसपी साहब का ही बयान पढ़ा, एसपी ने ये कहा है कि 10,000 इनाम। ये अरे घटना न घटे इसके लिए आप पुलिस अफसर हैं कि घटना घट जाए तब आप इनाम घोषित करो? अरे घटनाएं न घटे इस दिशा में काम करना चाहिए।
ये अभी रीवा शहर में वायरल वीडियो हो रहे हैं बार बार कि कोई कट्टा लहरा रहा है, कोई बंदूक लहरा रहा है, कोई किसी को गोली मार रहा है। तो ऐसे कानून व्यवस्था के लिए क्या कहेंगे आप? क्या पूरी तरह से चौपट हो गई भाई। मैं पुलिस जब वर्दी अपनी नहीं संभाल पा रही है तो ये कट्टा कैसे संभाल लेगी, रिवॉल्वर कैसे संभाल लेगी, अपराधी कैसे संभाल लेंगे, गोलीकांड कैसे संभाल लेंगे? अपनी वर्दी तो संभालें पहले। अतिक्रमण अभियान भी चला, आश्रम गिराया गया, बड़ा विवाद रहा। अभी भी शहर में कई अतिक्रमण, चाहे आपके सामने की रोड हो, बीच बाजार की रोड हो, तो नहीं लगता कि भेदभावपूर्ण, जिसको विरोधी मिला तो हटा दिया? देखिए, रीवा कलेक्टर बताए ना कि अभी जब मुख्यमंत्री जी आए तो एएसपी की भी तारीफ उन्होंने करी और रीवा कलेक्टर की भी तारीफ करी। मैं कह रहा हूं कि बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि अभी एक बड़ी घटना घटी थी, परशुराम आश्रम गिरा था, जो कि यहाँ से लेकर के देश प्रदेश तक ये न्यूज़ चैनल चलाए, सबने उसमें संघर्ष किया, संकादिक महाराज जी आए, बहुत सारी बातें, और उसको गिराया गया। और यहाँ जहाँ देखो वहाँ छोटे छोटे, जहाँ 2500 साल से 300 साल से गरीब आशियाने बने हुए, छोटे छोटे गरीब लोग बसे हैं, उनको पुलिस जाएगी, उनको प्रशासन जाएगा, उजाड़ करके फेंक करके चला जाएगा और पेपर पे न्यूज़ चली जाएगी कि आज कलेक्टर ने ये काम किया। और जहाँ ये लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है और भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, अगर वो काबिज कर रहा है, मैं स्वयं भगवान का भक्त हूँ, ज़्यादा तो नहीं बोलता, हमारे सामने सरेआम अतिक्रमण हो रहा है। हमारे सामने से मैंने कलेक्टर को फ़ोन करके बोला कि आप रीवा के कलेक्टर हैं, आपको रीवा शहर में हर जगह जाने के लिए विधायक जी भी बोल दें, मंत्री जी बोल दें, तो उनके साथ पीछे पीछे चले जाओगे, आप नाली देख लें। और सरेआम रीवा में ज़मीन का अतिक्रमण हो रहा है, आप उसको बोलने के लिए, देखने के लिए आपकी फुर्सत नहीं, तो अब कब्जा करा रहे हैं। ये तो पूरी तरह से दो कानून रीवा में चल रहे हैं, गरीबों के लिए अलग और माफिया। शिवराज सिंह बोल गए मैं खन के गाड़ दूंगा अगर कोई जमीन हड़पेगा। अरे गाड़ो ना, गड़वाओ। मैंने तो फोन करके बोला कि यहाँ पे अवैध अतिक्रमण हो रहा, समदड़िया लूटा। अब दूसरा जो है तो इधर जो है तो कोई बंसल कंपनी आ गई है, इस पंचवर्षीय बंसल। अब शिवराज सिंह 3 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5-3 साल, और सीधे रीवा की जो बची कुची ज़मीनें हैं, कहीं मंदिर के नाम से, कहीं किसी के नाम से, कहीं किसी के नाम से लूट होगी। देखिए क्या है कि विपक्ष, किसान आंदोलन चल रहे हैं, हर जगह आंदोलन में किसानों के साथ विपक्ष खड़ा हुआ है, और भी जहां मुद्दे जैसे पड़ते हैं उस मुद्दे पर खड़ा होता है विपक्ष। रीवा की जहां तक बात है, हम लोग खुद ही हर मुद्दे पर लड़ने के लिए तैयार हैं, लड़ेंगे। आने वाले समय में हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे। किसानों